मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 9:10 से साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जिस दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ अनेक धर्म हैं और प्रत्येक धर्म में कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इसलिए यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि पूजा का सही तरीका क्या है। पूजनीय भगवान कौन है? प्रत्येक भक्त की पूजा का उद्देश्य सांसारिक लाभ, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने इष्ट भगवान या देवी को प्रसन्न करना है और उनका आशीर्वाद लेना है। अगर हम देवी सरस्वती की पूजा करने की बात करते हैं तो आमतौर पर भक्त अधिक ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में उनकी पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है? आइए जानते हैं। सवाल नंबर 1, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और देवी सरस्वती की पूजा कब और क्यों की जाती है? हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश के अलावा अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें से एक हैं देवी सरस्वती। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं द्वारा देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। वहीं लोक मान्यताओं अनुसार हिंदू समाज द्वारा देवी सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में पूजा जाता है। साथ ही हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती का आविर्भाव यानी जन्म हुआ था। इसलिए बसंत पंचमी के दिन को सरस्वती पूजन के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन छात्रों और विद्वानों द्वारा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। आमतौर पर शैक्षणिक संस्थान बसंत पंचमी के त्योहार को सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसलिए वे इस दिन सरस्वती वंदना करते हैं और कुछ मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन शास्त्र विरुद्ध होने से ये क्रिया पूर्णतः व्यर्थ है। सवाल नंबर 2, देवी सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी बताया जाता है और कुछ लोग उन्हें ब्रह्मा जी की पुत्री बताते हैं। तो देवी सरस्वती
भगवान ब्रह्मा जी पुत्री हैं या पत्नी? स्पष्ट कीजिए। देवी सरस्वती के संबंध में अनेक लोक कथाएं विद्यमान हैं, जिनमें से एक मान्यता है कि सरस्वती जी का जन्म श्री ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और कुछ मान्यताओं अनुसार उन्हें देवी दुर्गा के शरीर से प्रकट हुआ माना जाता है। तो वहीं हिंदू धर्म में प्रचलित दंत कथाओं के अनुसार देवी सरस्वती और देवी सावित्री को एक ही माना जाता है। यहां तक मान्यता फैली हुई है कि देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की पत्नी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि देवी सावित्री श्री ब्रह्मा जी की पत्नी है और देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की बेटी है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंध अध्याय 12 श्लोक 28 में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा जी अपनी कन्या यानी पुत्री सरस्वती पर काम मोहित हो गए थे। वहीं संत गरीबदास जी कृत अमर ग्रंथ साहिब के अध्याय अत आदि पुराण पेज नंबर 371 पर लिखा है, ऐसे हैं त्रिपुरारी ब्रह्मा जिनके लगा दिए तन कर्मा, एक समय पुत्री पिपासा सो तो गई पुरुष की आशा, भोग संयोग पुरुष परवाना सुनो सरस्वती आत्म जाना, फूल माला और हार सिंगारा गई सरस्वती ब्रह्मा दरबारा, आगे ब्रह्मा बैठे सुर सिद्ध साधम ज्ञान ध्यान और कथा स्वादम, ओही ब्रह्मा जिन दर्श दिखाया ओहे ब्रह्मा घेरा योग माया, सुर नर मुनि जन गंधर्व ज्ञानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया किया चरित्र योग जुमाया, मार्कंडे लोम महर्षि बीना कागभूषण नारद परवीना, वशिष्ठ विश्वामित्र और दुर्वासा पाराशर पिपलादिक दासा, सनक सनंदन सनातन संत कुमारा बैठे मजलिस बीच मंजारा, बना सरस्वती कमल शरीरा ब्रह्मा का मन डल क्या जो नीरा, ब्रह्मा बात भरी मुस्काई शिव को तो सिर थाप लगाई, पंचमुखी त्रिपुरारी ब्रह्मा जा को बिगड़त लग्या नलेमा, दई चक्कर में ब्रह्मा आए शिव को ज्ञान आदि समझाए, छोड़ छोड़ ब्रह्मा तू देखा मानो हमरा वचन स्नेहा, ब्रह्मा योग दान में आए दे अनित करी पद पाए, योग दान से धरे शरीरा ब्रह्मा ज्ञान दान गंभीरा, ब्रह्मा दे नहीं जो त्यागा जाता ज्ञान दान वैरागा, धन धन ब्रह्मा वेद उचारी योग और यज्ञ ओम व्रतधारी। अर्थात एक दिन श्री ब्रह्मा जी के दरबार में नौजवान देवता ज्ञान सुनने के लिए उपस्थित थे। श्री ब्रह्मा और देवी सावित्री की बेटी देवी सरस्वती को उनकी सहेलियों देवस्त्रियों ने शादी करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि आज स्वअवसर है कि आपके पिता के दरबार में सर्वदेव मौजूद हैं, अपना पति चुन ले। अपने लिए पति चुनने की इच्छा से देवी सरस्वती हार श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र धारण करके श्री ब्रह्मा जी की सभा में आई। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी की सुंदरता को देखकर मोहित होकर आसन छोड़कर काम वासना वश होकर सरस्वती को दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। काम वासना रूपी विकार वश होकर दुष्कर्म पर उतारू हुआ ही था कि इतने में भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सिर पर थप्पड़ मारा और कहा कि क्या कर रहे हो। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान ब्रह्मा ने जल्द ही अपना शरीर त्याग दिया। तब उनकी मां देवी दुर्गा ब्रह्मकाल की पत्नी प्रकट हुई और अपनी शब्द शक्ति से ब्रह्मा जी को उसी उम्र का एक नया शरीर प्रदान किया। संत गरीब दास जी महाराज ने कहा है, गरीब बीजक की बातां कहें, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे, कह कह मीठी बात, कहन सुनन की करते बाता, कोई न देखा अमृत खाता, गरीब यह बीजक विस्तार है, मन की झाल किलोल, ब्रह्मा पुत्री देखकर हो गए डामाडोल, गरीब देह तजी दुनिया तजी, शिव सिर मारी थाप, ऐसे ब्रह्मा पिता कह काम लगाया पाप। इससे स्पष्ट होता है कि सरस्वती जी ब्रह्मा और देवी सावित्री की पुत्री हैं, ना कि ब्रह्मा की पत्नी। सवाल नंबर 3, कुछ लोगों का कहना है कि देवी सरस्वती, देवी सावित्री और देवी गायत्री एक ही हैं। क्या यह सत्य है? हिंदू धर्म में प्रचलित कथाओं अनुसार देवी सरस्वती, देवी गायत्री और देवी सावित्री को एक ही माना जाता है। देवी सरस्वती ब्रह्मा और देवी सावित्री की पुत्री हैं, जबकि देवी सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी और देवी सरस्वती की माता हैं।
वहीं देवी गायत्री को माता दुर्गा ने ब्रह्मा जी को वापस बुलवाने के लिए अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न किया था, जिसका प्रमाण पवित्र कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर पृष्ठ 30 से 37 में मिलता है कि एक बार श्री ब्रह्मा जी हट करके अपने पिता की खोज के लिए चले और उन्होंने तपस्या हठ योग प्रारंभ कर दी। लेकिन ब्रह्मा जी को अपने पिता के दर्शन नहीं हुए। ब्रह्मा जी के सृष्टि रचना के कार्य को छोड़कर तपस्या करने चल जाने से काल ब्रह्म के लोक में सृष्टि रचना का कार्य बंद हो गया। काल ब्रह्म के निर्देश पर देवी दुर्गा ने श्री ब्रह्मा को वापस बुलवाने के लिए अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की एक लड़की बनाई और उसे ब्रह्मा को वापस लाने का आदेश दिया, जिसने माता दुर्गा के सामने ब्रह्मा की झूठी गवाही देने के बदले ब्रह्मा के साथ शारीरिक संबंध बनाया और झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो गई, जिस कारण माता दुर्गा ने ब्रह्मा और गायत्री को श्राप दिया तथा पवित्र कबीर सागर अध्याय अनुराग सागर के पृष्ठ 28 में लिखा है कि माता दुर्गा ने श्री ब्रह्मा का विवाह माता सावित्री से, श्री विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी से, श्री शिव का विवाह माता पार्वती से किया। इससे स्पष्ट होता है कि देवी सरस्वती, देवी सावित्री और देवी गायत्री एक नहीं है, बल्कि 3 अलग-अलग देवियां हैं। सवाल नंबर 4, सरस्वती संगम तीर्थ तथा पुरूव तीर्थ की स्थापना कैसे हुई? पूर्ववा तीर्थ, इसके विषय में क्या बताया है कि पूर्वा नामक राजा था और वो ब्रह्मा जी की सभा में चला गया। वहाँ ब्रह्मा जी की लड़की सरस्वती बहुत सुंदर थी, वहाँ बैठी थी। और जब तक इस प्राणी को तत्व ज्ञान नहीं है, इनमें बकवाद की जावड़े बकवाद्या की गिठड़ी बांध जा करें, तो उस राजा ने एक बांदी अपनी नौकरानी के माध्यम से पता करा ये लड़की कौन है। उसको पता चला ब्रह्मा की लड़की है, तो उसने संदेशा भिजवाया कि आप मेरे साथ गलत संबंध करना चाहते हो, तो उसने स्वीकृति दे दी ब्रह्मा की बेटी ने। वो दोनों वहाँ से निकल गए। कोई 1000 वर्षों तक एक नदरिया के ऊपर किनारे पर वो बकवाद करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी ने देख लिया, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया और वो वहाँ फिर कहते वह लड़की थी ना, उसकी वह तो दरिया बन गई, नहर पानी बन गया, कर्म ठोको, वह दरिया में डूब गया, मर गई होगी शर्म की मारी। और फिर पूर्वा ऋषि ने वहाँ बैठ कर तपस्या की। वो तपस्या क्या करता होगा, उसके वियोग में बकवाद्य घड़ी होगी उसने। तो कहते वहाँ जाने पर सब दुख दूर हो जाते हैं। उनकी कथा सुनते ही पाप लगे, तुम दुख दूर की बात करते हो ऐसे पापियों की। अच्छा लगे जब भैया, आप थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ, देखो ये है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 172 पृष्ठ पे संक्षिप्त ब्रह्म पुराण ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे देखो, उससे आगे पुरूरवस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की बात तो यह है कि स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। बहुत थारा गधे हो गया, लेकिन उसका उस तीर्थ को याद कर लें जब भी पाप नाश हो जाते हैं। एक समय राजा पुरूरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहाँ देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। वह रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीत कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी देव नदी सरस्वती है। दर्शकों, इससे भी स्पष्ट है कि देवी सरस्वती और देवी सावित्री 2 अलग-अलग देवियां हैं तथा देवी सरस्वती श्री ब्रह्मा व देवी सावित्री की पुत्री हैं, न कि ब्रह्मा की पत्नी। चलिए इस प्रसंग को आगे देखते हैं। ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुलाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुनाया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरूरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया।
मौज मस्ती की। यह देख मैंने, ब्रह्मा जी कह रहा है, तब सरस्वती को साप दे दिया। मेरे साप के कारण वह मृत्यु लोक में ही लुप्त हो गई और कहीं दिखाई नहीं देती। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहाँ पहुंचकर राजा पुरुआ ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरुआ तीर्थ है। सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहाँ सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं का देने वाला थोड़ा सरस है। बेकूफ देखिए है, मूर्ख बना रखे। अभी न पढ़ते आना भी शर्मान लागी हमने। हम पहले इसी नशर पर डर रहे थे, इसे डंगे पर रखे इसमें पुराणों में ऐसे मूर्ख बना गए नकली संत में। अब देखो, तीर्थ वो स्थान है जहाँ किसी ने कोई साधना की। चल किसी ने थोड़ी बहुत साधना कर भी ली तो वो लेकर चला गया अपने पुण्य को वहाँ। अब जैसे किसी ने, कई अच्छे स्थान भी हैं, जैसे राजा जनक ने लिखा है कि कई हजारों यज्ञ करी एक स्थान पर। वहाँ पानी पुणी का अच्छा प्रबंध था, बढ़िया दरिया थी और काफ़ी लोग वहाँ आते थे। राजा के उसमें धर्म यज्ञ की उसने, अच्छी बात है, वो कर गया। तो राजा जनक ने कर लिया, वो तो ले गया अपने पुनों को स्वर्ग में। अब वहाँ उस स्थान पर क्या रह गया? कुछ भी कोई ना। जैसे किसी ने एक अपने साथ वाले मकान तय एक हमाम दस्ता मांग लिया और उसने क्या किया कि उसमें कुछ अपनी सुगंधित सामग्री कूटी और सामग्री को कूट के उस पोंछ के धो के वो अमाम दस्ता उनका वापस सौंप दिया। अब उस अमाम दस्ते में वो सामग्री सारी निकालने के बाद भी महक रहेगी। वो महक उस कमरे में आ रही है जहाँ वो हमाम दस्ता रखा था। तो उस परिवार वाले उसमें जाते हैं, कहते हैं मैं किस चीज़ की आती है? तो उन्होंने देखा हमाम दस्ते में से आ रही है और उनको पता था कि कोई पड़ोसी ले गया था, उसने कोई अपनी सुगंधित सामग्री इसमें कुट्टी छेती है। कुछ दिनों हुआ भी ना रही, महक भी खत्म होगी उसकी। अब जैसे उस वास्तविक वस्तु का लाभ उठाने के लिए उस पड़ोसी की तरह सामग्री लाओ और कुटो और फिर पूरा लाभ उठाओ। ये वो तीर्थ तो हमाम दस्ता खाली, वहाँ ऋषि था, वो अपने कूट के बना के भक्ति जो चला गया उस हमाम दस्ता में के सूंघने जाएंगे क्या लेंगे? वैसी ही क्रिया आप यहाँ बरवाड़ा कर लो, ये तीर्थ हमारे लिए, ये साधना हम कर रहे हैं, हमारा ये तीर्थ है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत में बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। अब बार बार क्यों दिखाना पड़ेगा? देखो न सोचा ये नकली छाप रहे हो अपनी, पेटा ना पर विश्वास ना हो बच्चे गए। गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित है, गोविंद मुनि कार्यालय कोलकाता स्थान। एक बार ये दास वहाँ नासिक में सत्संग कर रहे थे, नासिक महाराष्ट्र में। वहाँ टेंट ला रखे हम भक्ता ने सत्संग हो रहा है। 2-4 बुढ़े और आगे सत्संग शाम के समय। जब ये दास कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है तो न्यू वहाँ खड़े हुए, ये कौन आ गया? और फिर दास ये दिखा दे, पहले ये दास ऐसे कर रहा था, नो ऊपर से दिखा दूँ था, नो देखो देवी, पहले ऐसे था हमारे पास, ये सिस्टम ऊपर वाला नहीं था, प्रोजेक्टर पाता था कि देखिए ये ऊपर से दिखा के गीता प्रेस गोरखपुर ये नो का नो, और फिर अंदर चला जाता था जहाँ हमने प्रकरण दिखाना है। तो वो बूढ़े नो कहें आपस में, ये षड्यंत्रकारी है, ऊपर जल्द जल्द अपनी बना रहा है, दिखा अंदर तना दिखाता। कुदरती फिर मेरे याद आ गई, वो स्वाभाविक, वहाँ हमारे भगत तो रहते ही थे, बैठते थे उनके साथ, हमारे भक्त यहाँ से। तो फिर जब मैंने ये अंदर से भी दिखाया ना, ये हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, बूढ़े न्यू करे, ये तो वही है जो हम क्या करते हैं डेली, वही है। अपनी में देखांगे जाकर, यानी फिर भी पेटा ना भरा कि हम अपने वाले पृष्ठ नोट करें, सकंद नोट करें। अगले दिन वो सारे न्यू के न्यू पाए, बूढ़े डीले हो गए। फिर अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं, निचोड़ कर रखा है इन्होंने भी सच्चाई जो परमात्मा बताते हैं, इन्होंने सारे डले डुआ कर लास्ट में कहनी पड़ी। वाह,
लेकिन उसका किसी का असर नहीं, स्वयं भी असर नहीं। उनका जो लेखक है व्यास जी इज द राइटर ऑफ पुराण एंड वेद एंड गीता जी, ये इनका राइटर है, लेखक है, लेकिन असर इसका भी कोई ना। इसमें निशान ला रखे हैं, ये वही है। ये है छठा स्कंद और पृष्ठ नंबर 416 पे श्री संक्षिप्त देवी भागवत। व्यास जी कहते हैं, अब व्यास जी कहते हैं, यहां बताते हैं, बद्री का आश्रम अत्यंत पवित्र स्थान है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर रहकर नर और नारायण नामक दो मुनियों ने कठोर तपस्या की। वामनाश्रम और सत्योपाश्रम भी प्रसिद्ध हैं। जो मुनि जहाँ रहकर तपस्या कर चुके हैं वह स्थान उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब पता लगा ना तीर्थ किसे कहते हैं। राजन, इस प्रकार असंख्य पवित्र स्थान भूमंडल पर हैं। मुनियों ने इन सब को अत्यंत पावन बतलाया है। भूपते इन स्थानों में प्राय सर्वत्र भगवती जगदम्बा के मंदिर हैं। कुछ ऐसे तीर्थ भी हैं जिनका नियमतः दर्शन कर लेने से पापों का उच्छेद हो जाता है। ये भी नशे बोला था करा व्यास जी भी। आगे देखियो, खुद कह रहा है कि इनके दर्शन कर ले, इन नियमित दर्शन कर लेने से पापों का उच्छेद हो जाता है। उन तीर्थों का प्रसंग आगे चलकर वर्णन करूंगा। आगे देखो, और फिर क्या है 417 पृष्ठ पे क्या कह रहा है। राजन, यह निश्चित है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। वाह भाई वाह। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। ये चित्त शुद्ध तीर्थ, ये सत्संग है परम संत का। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे, तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया, बैर हो गया, और दोनों ने परस्पर साप दे दिया और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, व्यास जी कहते हैं, व्यास जी बता रहे हैं, राजन, इस प्रकार वशिष्ठ और विश्वामित्र का परस्पर युद्ध छिड़ गया था, जिससे उन दोनों को ही महान कष्ट भोगना पड़ा। नरेंद्र, दानव मानव एवं देव योनि से संबंध रखने वाले कौन ऐसा व्यक्ति जगत में है, देव योनि से संबंध रखने वाला ऐसा व्यक्ति कौन जगत में है जो अहंकार पर विजय प्राप्त करके निरंतर सुख से समय व्यतीत करता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी चित्त का शुद्ध होना बड़ा कठिन है। अतः सम्यक प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है। अन्यथा तीर्थ, सत्य, दान तथा धर्म के जितने साधन है वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। अब कितना क्लियर हो गया। अब आखिर में व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि चित्त शुद्धि तीर्थ यानी परम संतों का सत्संग, परम संत का सत्संग ये मिलना चाहिए जो मन के मैल न धो दे। और ये मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने वेदों को पढ़ा और फिर विश्वामित्र ने भी वेद पढ़े, दोनों विद्वान, और दोनों का झगड़ा हो गया छोटी सी बात पर। किस बात पर हुआ कि वशिष्ठ मुनि जी विश्वामित्र को कहते थे कि आओ राजऋषि, क्योंकि उन्होंने राज्य त्याग कर साधना प्रारंभ की थी, उनमें अभी अहम था। अब
इसी बात पर विश्वामित्र और वशिष्ठ का झगड़ा हो गया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि जी के, पहले तो उनका आपस में लठबाजा, फिर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 बेटों की हत्या कर दी। वो अरे मैं ऋषि हो, 100 पुत्र मार दिए वशिष्ठ के। अब वशिष्ठ की पैर भी ना बसाव थी कि वो तगड़ा था, राजा से राजपद से आया था, इसलिए अपना शांत रहना उसने उचित समझा। तो कहने का भाव ये है कि अप्रसंग दूसरा चल रहा है, यहाँ वो कथा सेट नहीं होगी, इसलिए दास क्या कहेगा। तो कहने का भाव ये है कि ये दोनों विद्वान बतावे थे और आपस में इनका लठबाज गया, कितना जुल्म कर दिया, बहुत दिनों तक युद्ध हुआ इनका। अब यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि ऐसे संत भी मिलने बहुत मुश्किल हैं जो कति मन का मैल धो दे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति करने वालों के विषय में बताया है कि ये भी व्यर्थ है। दर्शकों, गीता के रहस्यमय ज्ञान को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि 3 गुण क्या हैं। देखिए, ये 3 गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण के अध्याय 25 में लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र यानी शिव और सत्व प्रधान यानी सतोगुण प्रधान विश्व पालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत। देखिए, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत भाग 1 के 3 स्कंध के अध्याय 5 श्लोक 8 में भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? दर्शकों, नीचे संस्कृत को भी देखें जिसमें स्पष्ट लिखा है, यदि दयार्द्रमणा न सदामपि के कथमहं विहितः च तमोगुणः कमल जश्च रजोगुण संभव सुविहितः किमु सत्वगुणो हरे। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् देवी भागवत के इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि 3 गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी हैं। दर्शकों, अब पवित्र गीता जी से और प्रमाण देखिए त्रिदेवों की पूजा के विषय में क्या कहा गया है और इनकी भक्ति से क्या फल मिलता है। अब ये दास आपको पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दिखाएगा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तभी तो हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए नज्ञानिया ने, और फिर हमारे से श्राद्ध कटवाओ, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में भूखे हैं। नकलियो, स्वर्ग में जब कुछ है ही नहीं, वो स्वर्ग कहाँ हो गया जिसमें भूखे मरे हमारे पूर्वज? बोला स्वर्ग भेज दिए, गति कर दी उनकी, सारे क्रियाक्रम करे पाछे, और फिर न कहो भूखे हैं उनको ये दान करो। किसा मूर्ख बना रखा था इन्हें। अब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना, अथ सप्तमोध्याय 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच, इसमें कितना भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच। ये आप देख रहे हो सामने। अरियंकर कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूँ। साथ में देगा दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अध्याय नंबर 7 के
और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नहीं से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है वो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, और विष्णु जी से स्थिति, और शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूँ, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूँ। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ लिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतिथि, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति, और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से, यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूं मैं, अलग हूं। अब आगे देखो, अब 14 में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहाँ कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के गीता जी में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते, आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदन्ते, मुझको नहीं भजते, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तरह के जो वही हो, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होए मुक्ति। और गीता जी ने इनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है। दर्शकों, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों के उपासकों को राक्षस स्वभाव के मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा गया है, सुनिए। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक, और शिव जी के गेट के सामने, मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे ने सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो,
आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु। भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूं तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब उसने यूं किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो हाव भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल स्पीड तक भाग लिया, 100 की स्पीड तक। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी जा खखाट पटा। तो परमात्मा ने आके रजा करी, उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल 2 बात कर लेता हूं, पार्वती से रुक गया। अब पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो 2 बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उड़ा नहीं डटे भी हो। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूँ तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, तो उस डोरी बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा कहाँ दौड़ रहे हो। बोले नाथ कहाँ चले, शंकर जी कहाँ जा रहे हो, कि भाग ले विष्णु भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देखिए तेरा कड़ा मैं ले आया, उससे भाग, डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा कैसे क्या कर दिया, कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड नाच नचा के और उसको ऐसे किया जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा मुझे उसकी वो ऐस दिखा दे, राख कहाँ सी जलिया है। वो लिया के दिखा लिया ना कि यो पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के, नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्माओं, ये तो 2 गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे? 2 गुण का उपासक था ब्रह्मा जी का। कौन? हिरण्यकशिपु। भगत बनकर श्रद्धा से खूब तपस्या करी, वर मांग लिए, सुबह मरू ना, शाम मरू, रात मरू ना, दिन मरू, फलान मरू ना, धकड़ मरू। कह दिया तथास्तु। फिर उसने सोची हल्दी की गांठ मिल गई, तू पंसारी हो गया, भगवान बन गया। सब ने नो कहा मेरा नाम लो, विष्णु का नाम मत ले लियो, अपना नाम जपावर नक्षपू करो। अरे मूर्ख। अब भगवान ने उसके घर में भेज दिया खम्ब प्रहलाद, और वो नो कहा नहीं पिताजी, हिरण्यकशिपु भी कोई मंत्र होता है, भगवान के नाम से लाभ होगा। पिता पुत्र का झगड़ा हो गया इससे बात पे, और ऐसे जुल्म किए उस पुण्यात्मा के साथ, उस
राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हिरण्यकशिपु ने, ब्रह्मा रजगुण के उपासक ने। अब यहाँ कहते हैं, अब क्या बताते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा परमात्मा ने कि हिरण्यकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो ब्राह्मण भगत को आवे हैं, भगत का तो बाणा उसका है, और कर्म इसे कसाई कैसे अपने मासूम बच्चे को मारने के लिए ना जाने कितने ओछे हथकंडे अपनाए। हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। रजोगुण का उपासकता राक्षस कहलाया हिरण्यकशिपु। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब भस्मा गिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा? भगवान की पत्नी पे, और नीत खराब कर दिया अपनी माँ पे, तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है। राक्षस स्वभाव को धारण किए भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णो धर्म, वैष्णो साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की प्रभी लगी। हर की पैड़ियों पर वो प्रभी लगनी थी, वहाँ स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है न, 6 प्रकार के, गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णो, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णों में वैष्णो साधु जा करके अपने ग्रुप में वहाँ हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णों का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णो साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णो का समूह पूरा। वैष्णो ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णो, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरण फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ दिया, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप दे, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गए वहाँ हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। ओए होए। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए। 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, के तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जमदड़ जोर बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहाँ जाते गए यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे,
हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते। ये गुरु अब हर पैड़ी हर हेत नहीं जाने, वहां जाते एक चलावे हैं और काटे शीश नहीं दल करुणा दया नहीं इनके अंदर। अरे न साधु कहो तुम, ये जग में साधक वहां है। दर्शकों, अभी आपने तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु और तमगुण शिव जी के उपासकों के विषय में जाना। यही वजह है कि इन तीनों गुणों के उपासकों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव के मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा गया है। यानी तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की साधना व्यर्थ है। और फिर अपनी साधना गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरे साधक 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उनमें से 3 प्रकार के जिज्ञासु तक, यानी अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु, ये तीनों रिजेक्ट कर दिए कि ये सही भक्त नहीं है। मेरा भक्त है ज्ञानी, ज्ञानी आत्मा। उसको ये पता लग गया कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना त्याग देनी चाहिए, और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण से उस ज्ञानी आत्मा ने वेदों को पढ़ा, उसमें से निष्कर्ष निकाल लिया कि एक ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है जिसकी पूजा करने से मोक्ष होगा। अब वहां वेद में और गीता में मंत्र ब्रह्म का है और महिमा पूर्ण ब्रह्म की है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, वेद मेरा भेद है पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं। तो ऋषियों ने, ज्ञानी आत्मा ने, जिन्हें भगवान चाहिए था, ओम नाम का जाप सेलेक्ट कर दिया वेदों और गीता से, और साधना तप, घोर तप शुरू कर दिया। घोर तप की बीमारी इस काल ने ब्रह्मा का लाई थी। जब ये कमल के फूल पर बैठा था अकेला, आकाशवाणी कर दी, तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने ये आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की मान ली, या थी काल की, तो तपस्या शुरू कर ली। तो इन ऋषियों ने अपने इस ओम नाम के जाप में या तपस्या और ठोक ली, यानी ये व्यस बना लिया। हठ योग किसी भी शास्त्र में नहीं, हठ योग करने का किसी में भी नहीं। इन्होंने सभी ने हठ योग किया, ब्रह्मा ने किया, विष्णु ने किया, शिव ने किया, और सब ऋषियों ने किया। तो वो भी पार नहीं हुए। उनमें भी जो है ना, ये ईर्षा, राग, द्वेष, महिमा भरी रही। एक चुणक नाम के ऋषि थे, उन्होंने इसी तरह वेदों के अनुसार साधना की, हठ काफी समय तक तप किया, ओम नाम का जाप किया, एटम बम बन गया। मानदाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना थी, उसको अपनी सिद्धि शक्ति थे, अपनी कमाई दो हठ योग करके जो उसने तोप बना ली थी, और साधना की सिद्धियां जो कमाई थी, इकट्ठी की थी, उसका दुरुपयोग करके मानधाता चक्रवर्ती, यानी पूरी पृथ्वी का राजा था वो, उसकी सेना को मार डाला। अपने उस सारे जीवन की कमाई का युद्ध दुरुपयोग कर लिया। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है, ये परमात्मा के लिए न्यौछावर है। लेकिन ये पुण्यात्मा मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित है, क्योंकि ब्रह्म साधना भी मोक्षदायक नहीं है, ऐसी ही दुखदायक है। कि जैसे उस तुड़क ऋषि ने साधना की परमात्मा पाने के लिए, भगवान मिला नहीं, उसके लिए तो थ्योरी बना दी, निराकार है, दिखता को नहीं, और उससे होगी सिद्धियां, वो एटम बम बन गया। उसका दुरुपयोग करके और सब ऋषियों में सुप्रीम हो गया। और को हो भाई, उसने इतना काम कर दिया, एक 72 करोड़ सेना मार दी अपनी पुतलियों से, इससे ये ऋषि पा किए, इनकी महिमा होगी, डरते इनको प्रणाम कर, छेड़ियो ना भाई, क्योंकि तो भरड़ है, सर्प बन गए, नंबर डंक बन गया, और कुछ छेड़ा उसका डंक मार दे, अब पढ़ रहे फिर सांप से। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, 72 सोनी खा गया वो चुनक ऋषीश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 सोनी खा गया ये चुनक ऋषीश्वर, ऋषियों में भी महान ऋषि माना जाने वाला 72 सोनी खा गया। और चुनक ऋषीश्वर एक, कहते हैं दे धारे या मौत फिरे, ये ऋषि नहीं है तो मौत थी चलती फिरती।
ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म तक के साधक, काल के साधक, काल के भेख। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट किया है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपतये। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सो दुर्लभ है। ये बहुत जन्म जन्मांतर के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना करता, नहीं तो नीचे के भैरव भूत बेतालों में देवताओं में उलझे रहते हैं। और ये बताने वाला कि वासुदेव यानी पूर्ण परमात्मा ही भक्ति के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, नथिंग एल्स। ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। सहमात्मा सुदुर्लभ है। तो यहाँ व्यास जी भी यही कह रहे हैं कि जो इस मन के मैल ने धो दे, ऐसा सत्संग करने वाला संत आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंद। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे। भाई इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। और बात जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुब्द कांचड़ी चढ़री चित पे तू, होया मनुष्य से नाग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग। भाई हर सुमर सो हंस कवावे, यो कामी क्रोधी काग रे। हर सुमर सो हंस कवावे, यो कामी क्रोधी काग रे। बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे क्या सोवे गफलत में बंदे, भाई शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी, यो पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट्य पूर्ण बाग रे। प्रगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे
जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग। सत साही किसी भी सदग्रंथ या संत के विचार आप देखोगे, सर्वप्रथम परम संत की आवश्यकता पर जोर दिया है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, उस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के बारे में मैं अपरिचित हूं। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनके सामने प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको तत्व ज्ञान कराएंगे। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में यही प्रकरण दिया है कि तत्वदर्शी संत ही आपको यथार्थ ज्ञान बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है और गीता ज्ञान दाता सर्वज्ञ नहीं है और वेद ज्ञान दाता भी सर्वज्ञ नहीं है। उसने भी इन गीता और वेदों से भिन्न ज्ञान जानने वाले उस तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया है। और इसी प्रकार ये महात्मा नित्यानंद जी कह रहे हैं, भले ही ये विष्णु जी के उपासक थे, लेकिन टर्म एंड कंडीशन एक जैसी ही होती है। जैसे कोई बच्चा खेल में खेलता है डिस्ट्रिक्ट सतर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला सतर पर, तो नियम वही होते हैं। और कोई खेलता है फिर राज्य सतर पर, कोई फिर अपना नेशनल सतर पर, देश के आखिरी जो मैच होता है, और फिर इंटरनेशनल सतर पर यानी विदेशों के साथ भी जो खेल खेलता है, तो सबके नियम एक जैसे। सर्वप्रथम संत पूरा हो और फिर शिष्य भी पूरा हो, यानी प्रत्येक मर्यादा का पालन करता हुआ इस राम नाम के गेम न खेले, जब सफल होगा। कहते हैं बाजी से राजी नहीं ये संता नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगल युगन के माल। श्रीमद् भगवद गीता में सद्गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत की क्या पहचान बताई गई है? अपने आत्माओं यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय, 15वां अध्याय है। ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है।
अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़, और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम पराहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद, उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़। और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सर पुरुष वा की डार, जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से, ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सर पुरुष वह की डार, ये मोटी डार। सर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो
और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा वो, जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये नहीं, ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन तीन लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन तीन लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहाँ तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यू बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे, यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। देखना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहां तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ हैं, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई है। यहाँ एक शब्द है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीनों गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडे पुराण। ये वही मार्कंडे पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडे जी बोल रहे हैं, मार्कंडे जी अपना ज्ञान बता रहे हैं, इसके सामने आ जाते हैं। यहां रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु है। ये ही तीन देवता हैं
और यही 3 गुण हैं, यही 3 देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही 3 देवता कहो चाहे इनको 3 गुण कहो। वह कंसेप्ट क्लियर? वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर। और प्रमाण देते हैं, देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहां देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, 3रा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें पृष्ठ पर, 3रे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये, 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं? अब यहां हम हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के, और श्लोक नंबर 2 पर देख, 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदवित, ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधः माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई, सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में, डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान की चर्चा में, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरड मूलम, इन्होंने
अनुवाद गलत किया है। अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहां से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है। और वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहां से ही सबकी रचना हुई है। तो वो तो अविनाशी है, सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरूढ़ मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ है या तत्व रूपी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है। तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब 4थे पर आ गए। यहां इसका अनुवाद है 4थे। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। जिससे स्पष्ट होता है कि सद्गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी उलटे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को वेदों अनुसार बताता है कि मूल रूपी परमात्मा कौन है और उससे निकलने वाले तना, डार, शाखा, पत्ते आदि कौन है। साथ ही गुरु के लक्षण बताते हुए कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु वह है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञाता हो। वह वेदों के अनुसार परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है और करवाता है तथा उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। वहीं यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 में लिखा है कि जो संत वेदों के अर्ध वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों को पूर्ण करके श्लोक के चौथे भागों को अर्थात आंशिक वाक्यों को स्तोत्रों के रूप में प्राप्त करता है, अर्थात आंशिक विवरण को पूर्ण रूप से समझता और समझाता है, जैसे शस्त्रों को चलाना जानने वाला उन्हें पूर्ण रूप से प्रयोग करता है। ऐसे पूर्ण संत ओंकारों
अर्थात ओम तत्सत मंत्रों को पूर्ण रूप से समझ व समझाकर दूध पानी छानता है, अर्थात पानी रहित दूध जैसा तत्व ज्ञान प्रदान करता है, जिससे अमर पुरुष अर्थात अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करता है। वह पूर्ण संत वेद को जानने वाला कहा जाता है। तथा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में लिखा है कि वह पूर्ण संत 3 समय की प्रार्थना की साधना बताता है। सूर्य के उदय अस्त से बने एक दिन के आधार पर प्रथम श्रेष्ठता से सर्व देवों के मालिक पूर्ण परमात्मा की पूजा तो प्रातः काल करने को कहता है, जो पूर्ण परमात्मा के लिए होती है। दूसरी दिन के मध्य में करने को कहता है, जो सर्व देवताओं के सत्कार से संबंधित अमृतवाणी द्वारा साधना करने को कहता है। तीसरी पूजा शाम को प्राप्त करता है, अर्थात जो तीनों समय की साधना भिन्न भिन्न करने को कहता है, वह जगत का उपकारक संत यानी तत्वदर्शी संत है। दर्शकों, वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन पर यजुर्वेद और गीता में बताए गए लक्षण खरे उतरते हैं। इसके अलावा पूर्ण गुरु की एक अन्य लक्षण बताते हुए संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ मुद्रे बन विनोद, 4 वेद सच शास्त्र कहे 18 बोध। अर्थात जो सच्चा गुरु अर्थात सद्गुरु होगा, वह ऐसा ज्ञान बताता है कि उसके वचन आत्मा को आनंदित कर देते हैं, बहुत मधुर लगते हैं, क्योंकि वे सत्य पर आधारित होते हैं। कारण है कि सद्गुरु चारों वेदों तथा सर्व शास्त्रों का ज्ञान विस्तार से कहता है। जैसे 4 वेद एक बोध हैं, 18 पुराण भी एक बोध हैं। इस प्रकार कुल 18 बोध हैं। उनको जानने वाला शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि तथा ज्ञान बताता है, वह सतगुरु होता है। और गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित उलटे लटके हुए वृक्ष का भेद वर्तमान समय में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है। कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डाल, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतब गौस अरू पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप करतार मैं हूं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहाँ है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहाँ है, वह मैं कबीर हूं। दर्शकों, जैसे पेड़ की परवरिश मूल यानी जड़ से होती है, इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी से असंख्य ब्रह्मांडों की परवरिश होती है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 तथा ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 सहित अन्य वेद मंत्रों से आंखों देखे गवाहों की वाणियों से स्पष्ट किया है कि सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर जी हैं। उन्हीं गवाहों में से एक संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सिरजनहार। गरीब मात पिता जाके नहीं, नहीं जन्म प्रमाण, यह पूर्ण ब्रह्म कबीर है करता हं समान। सवाल नंबर 5, क्या वास्तव में विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं? समाज में एक प्रचलित मान्यता है कि देवी सरस्वती ज्ञान और विद्या की प्रदाता है। अगर यह सच है तो दुनिया भर में देवी सरस्वती के लाखों भक्तों को शैक्षिक जीवन और ज्ञान में कमी क्यों होती है? वे सरस्वती वंदना करते हैं, बसंत पंचमी मनाते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी देवी सरस्वती से उन्हें लाभ नहीं होते। वास्तव में विद्या और ज्ञान के साथ साथ सर्व सुख के प्रदाता सिर्फ पूर्ण परमेश्वर हैं। उनकी भक्ति करने से ही सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 व 24 के अनुसार यदि भक्ति साधना पूजा शास्त्र विरुद्ध अर्थात सूक्ष्म वेद, चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत गीता के विरुद्ध होती है, तो साधक को न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है, अर्थात साधना व्यर्थ है। यदि हम श्रीमद् भागवत गीता चारों वेदों सूक्ष्म वेद में देखते हैं तो माता सरस्वती की पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिससे सरस्वती जी की पूजा शास्त्र विरुद्ध है। यही कारण है कि माता सरस्वती की पूजा वंदना करने वालों को न ज्ञान प्राप्त होता और न ही अन्य लाभ होते हैं।
क्योंकि खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंध अध्याय 4 श्लोक 42 में विष्णु जी कहते हैं कि हे मात ब्रह्मा, मैं विष्णु, यह तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान है, नित्य नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? यही विवरण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंध 4 अध्याय 13 तथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंध 5 अध्याय 27 में भी मिलता है। तथा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंध पृष्ठ 138 पर श्री विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, विचारणीय विषय है कि जब सरस्वती जी के पिता श्री ब्रह्मा जी ही अमर नहीं हैं और वे केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी प्रारब्ध कर्मों में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उनकी पुत्री सरस्वती अमर कैसे हो सकती है तथा देवी सरस्वती अपने भक्तों के प्रारब्ध में परिवर्तन कैसे कर सकती है तथा आपने ब्रह्म पुराण में देखा, उसे एक बार फिर देखिए। ये है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 172 पृष्ठ पे संक्षिप्त ब्रह्म पुराण ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे देखो, उससे आगे पुरूरवस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की बात तो यह है कि स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। और थारा गधे हो गया, लेकिन उसका उस तीर्थ को याद कर लें जब भी पाप नाश हो जाते हैं। एक समय राजा पुरूरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहाँ देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। वह रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीत कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुलाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुनाया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरूरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, मौज मस्ती की। यह देख मैंने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तब सरस्वती को साप दे दिया। मेरे साप के कारण वह मृत्यु लोक में ही लुप्त हो गई और कहीं दिखाई नहीं दी। दर्शकों, अब स्वयं विचार करिए, जो कर्म ब्रह्म पुराण में देवी सरस्वती और पुरूरवा के लिखे हैं, क्या ये ज्ञान अर्थात विद्या की देवी के हो सकते हैं? नहीं ना। इससे सिद्ध होता है कि देवी सरस्वती विद्या की देवी नहीं है। दर्शकों, अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब देवी सरस्वती ज्ञान की देवी नहीं है, तो फिर ज्ञान प्रदान करने वाला पूजनीय भगवान कौन है? वास्तव में पूर्ण परमात्मा ही ज्ञान प्रदान करने वाला यानी विद्या का प्रदाता है। लेकिन वह परमात्मा कौन है, यह आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। तो इसका जवाब भी हमारे पवित्र सदग्रंथों में ही है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4, अध्याय 18 श्लोक 64, अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है,
उत्तम पुरुष तो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में बताए गए उपरोक्त दोनों प्रभुओं क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया। उसी की मैं शरण में हूं और वही मेरा पूज्य देव है, जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा गया है, जिसे वेदों में कबीरदेव कहा गया है तथा आदरणीय संत गरीबदास जी ने उन्हें अपनी स्थानीय भाषा में कबीर कहा है। दर्शकों, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में कहा गया है कि आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे साधक का जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना नष्ट कर देती है। उसके स्थान पर देवताओं के देवता पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक पूजा है। दयालु जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा के स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को संदेशवाहक रूप में लेकर आने वाला तथा बोध कराने वाला आप कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। भावार्थ है कि जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है, उस समय कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर तत्वज्ञान को प्रकट करते हैं तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 व 2 में भी स्पष्ट किया है कि वह कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर ऊपर के लोक में राजा के समान बैठा है। वहां से बिजली की गति से चलकर आता है और दृढ़ भक्तों को तत्वज्ञान का उपदेश करता है। वहीं संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। आप सभी से निवेदन है कि आध्यात्मिक ज्ञान की संपूर्ण जानकारी के लिए प्रतिदिन देखिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल या जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए आज ही संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मनुष्य जब अपने पाप कर्मों की वजह से अनेक कष्ट में घिर जाता है, तब वह तलाश करता है पूर्ण परमात्मा की। एक ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश की रहने वाली सपना चौधरी जी की। सपना चौधरी जी का जीवन भी अनेक कष्टों से घिरा हुआ था। डॉक्टर ने सपना चौधरी जी को कह दिया था कि आप कभी मां नहीं बन सकती। इसी बात की टेंशन से सपना चौधरी जी को अनेक बीमारियां और हो गईं। सपना चौधरी जी थायराइड का शिकार भी हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी तो ऑपरेशन करवाने में सपना चौधरी जी असमर्थ थी, क्योंकि यह आर्थिक तंगी से भी जूझ रही थीं। दर्शकों, आज सपना चौधरी जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। संत रामपाल जी की दया से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ व सुखी हूँ। दर्शकों, क्या ऐसा हो सकता है कि केवल संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से इनको संतान प्राप्ति हो गई? आखिर इस घटना की क्या सच्चाई है? सुनते हैं सपना चौधरी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सपना चौधरी। सपना जी, कहाँ से हैं आप? संबल यूपी से आई सर मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं शंकर भगवान की पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाती थी और हमारे गांव में एक शंकर जी का मंदिर था, मैं वहाँ बहुत जाती थी और मेरा मन मतलब मैं बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा भगवान मैं शंकर भगवान को ही मानती थी, उन्हें ही अपना इष्ट देव मानती थी। और मैं कम से कम मैंने 10-15 साल शंकर भगवान की पूजा की और मेरी शादी हुई तो वहाँ भी सभी लोग शंकर भगवान के पुजारी थे। सब लोग, हमारे जो हस्बैंड है वो भी शंकर भगवान की पूजा करते थे, जो हमारे हस्बैंड के पिताजी वो भी शंकर भगवान की पूजा करते थे, सभी शंकर भगवान को मानते थे। एक बात बताइए सपना जी, जब आप शंकर भगवान की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? जी एक दिन ऐसा हुआ, मेरे जो बड़ी वाली सिस्टर है वो
जो है मैं आई हुई थी, मैं भी अपने घर गई थी, तो वो कह रही थी कि बोले तूने सारी ज़िंदगी शंकर भगवान पे वो कर दी, ने पूजा करी, उनकी शंकर जी की पूजा करी, लेकिन तू दिमाग से भी टेंशन में रहती है और सारे कष्ट तुझे रहता है। ऐसा कर, संत रामपाल जी महाराज हैं, वो पूर्ण गुरु हैं और धरती पर आए हुए हैं हरियाणा में, ऐसा कर तू नाम दीक्षा ले ले। तो मैंने कहा मैं गुरु को नहीं मानती, मैं बहुत विरोध करने लगी। उससे मैंने आज तक कभी किसी को गुरु माना ही नहीं है, और मेरे तो भगवान शंकर भगवान ही है, मैं सिर्फ शंकर भगवान को ही मानती हूँ। बोले मैंने, वो भी मुझसे लड़ती है, मैंने भी विरोध किया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं मानूंगी गुरु को, और देखो वहाँ ऐसे होता है वैसा होता है, गुरु के इतने सारे गुरु हैं, और मैं तुम कह रही हो कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं, तो ये पूर्ण परमात्मा कैसे हो, गुरु तो बहुत सारे हैं इस धरती पर। बोली ऐसा कर, मैं तुझसे बहस नहीं कर सकती, ऐसा कर तुम ये सत्संग सुनना शाम को। बोले ठीक है। मैं अपने घर गई तो मैंने कहा चलो देखते हैं, ये बार बार कहे जा रही थी, बोले पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा है, मैं देखती हूँ सत्संग में, सुनती हूँ क्या कैसा सत्संग है संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने जो है सत्संग चलाया, मैंने भगत जी, तो मैंने 15 दिन सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं सोचती थी वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने शिव पुराण दिखाया, शिव पुराण में दिखा रहे थे, बोले शंकर भगवान तमोगुणी हैं। मेरे दिमाग में वो बात टच कर गई एकदम। बोले, मैंने कहा सही बात है, शंकर भगवान तमोगुणी है, और इनके जो भक्त हैं वो जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं क्रोध बहुत आता है, मगर तभी हमारे घर में तो लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे घर में बहुत लड़ाई होती थी। मैं भी शंकर भगवान की पुजारी थी, हस्बैंड भी हमारे शंकर भगवान के पुजारी थे, और जो भगत जी थे उनके पिताजी भी शंकर भगवान के पुजारी थे। हम तीनों बहुत झगड़ा होता रहता, घर में बहुत कलेश रहता था। तो मेरे दिमाग में वो जो है सत्संग थोड़ा सा भरता चला गया। मैंने कहा ज्ञान तो अच्छा है, मैं सुनती गई। 15 दिन हो गए मुझे सत्संग सुनते सुनते। एक दिन क्या हुआ, मैं जो है लेटी हुई थी, रात के 11 बज रहे थे। जब रात के 11 बज रहे थे तो जो है मुझे काल का यम के एक लंबा सा आदमी आया, काला, बहुत तगड़ा आदमी था, बहुत बड़ा। वो बोला कि आज मैं तुझे लेकर जाऊंगा और चल यहाँ से। मैंने कहा बोला मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो शंकर भगवान की पूजा करती थी, भगवान की पूजा करती, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से बिल्कुल भी। बोले नहीं मैं तुझे लेके जाऊँगा। उसने क्या काम करा, ज़बरदस्ती मेरा जो है एकदम से शरीर अंदर आत्मा जो है खींचनी शुरू करी। हाथ मेरे छोटे हो गए, मेरे हाथ छोटे हो गए, मेरे पैर छोटे हो गए, मेरा मुँह छोटा हो गया, एक गुड्डा सा शरीर जो है मेरा बन गया छोटा सा। वो उसने एक झटके से मेरे बाहर खींच लिया। जैसे उसने मेरा शरीर बाहर खींचा, मैं इतनी रोई हो। मैंने तो इतनी पूजा की शंकर भगवान की, और भगवान ने मुझे बचाया भी नहीं, और मैं मर गई। तो मैं रोते रोते कह रही थी अपनी मम्मी से, पापा से, बहन भाइयों से, सबको पुकार रही थी, बोले मुझे बचा लो, मेरे भगवान ने भी मुझे नहीं बचाया। आज जो है मैं रोने लगी बहुत बुरी तरीके से। तो वो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, काला सा आदमी था, बोला कि चल हम 10 मिनट का तुझे समय देंगे, और जो है जिसे पुकारना है पुकार ले। मैं जो रोने लगी, मैंने मम्मी पापा सबको पुकारा, किसी ने मेरे पर ध्यान नहीं दिया। मैं उन्हें गालियाँ भी दे रही थी। मैंने कहा मैं इतने दिन यहाँ रही, किसी ने मुझे रोका नहीं। वो मुझे लेके चल पड़ा एकदम से, बोले नहीं अब नहीं, हमने 10 सेकंड का समय दिया तुझे, और कोई तुझे बचा नहीं पाया, अब चल हम तुझे लेके चलते। वो मुझे लेके चल पड़ा। बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं थी, गुफाओं में मिसाल लगी हुई थी, और मैं चले जा रही थी और रोए जा रही थी। फिर एक बहुत दूर जाके एक बहुत ऊंचा सा सिंहासन था, उस सिंहासन पे एक बहुत तगड़ा आदमी बैठा था। वो वहीं उसके दरबारियों ने मुझे रोक लिया बाहर से ही, बोला कि देखो ये एक आत्मा आई है, आज देखते हैं इसके साथ क्या होगा, क्या घटना घटेगी। मैं वहीं डर के मारे खड़ी हो गई एकदम से। तो बोला कि इसकी मुझे बाद में पता चला कि वो धर्मराज था, वो काला सा आदमी अब आदेश दे रहा था। कुछ बराबर में खड़े थे आदमियों को, बोले इसकी फाइल खोलो। उन्होंने बहुत बड़ी फाइल सी थी, जैसे एल्बम होती है ऐसी फाइल थी, वो खोली। उसने मैंने जन्म लिया था, जन्म से लेके और जब तक मैं मरी थी सारे कर्म के लेखा जोखा मुझे पढ़ के सुना दिया। 1-2 बातें ऐसी भी थी जो बोला कि मैंने मना कर दिया, बोले नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तो उसने तुरंत एकदम टीवी सा ऑन किया और मुझे दिखा दिया। मैं करते उसमें दिख गई, मैंने सिर नीचे झुका लिया। बोले ठीक है, इसको लेकर तपस्या पर उधर लेकर चलो। एक आग सी जल रही थी, गोल गोल तवा सा था, उस पर मुझे फेंक दिया। चारों तरफ से भाले लगा दिए। मेरे शरीर में इतनी जलन लग रही थी, मैं इतनी बुरी तरीके से चीख कर रो रही थी, भगवान मुझे बचा ले, मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैंने क्या कर दिया ऐसा, कितना कष्ट मुझे हो रहा है, कितनी परेशानी मुझे हो रही है जी। मैं 10 मिनट में पूरा शरीर मेरे में आग ही निकलती रही, जलने पूरा शरीर मेरा जलने लगा। बहुत मैं रोती रही। उसके बाद में अचानक से मेरे शरीर में एकदम ठंडक सी महसूस होती है। जब मैं ठंडक सी महसूस होती है ना, तो पीछे से आवाज़ आई मेरे, बोले चल
फूलों की बगिया में चल। इतने फूल, बहुत ज़्यादा फूल थे उस बगिया में। पीछे से आवाज़ आई मेरे, बोले चलो फूलों की बगिया में चलो। मैं फूलों की बगिया में गई। जैसे मैंने फूलों की बगिया में प्रवेश किया, मेरी आंखों के सामने इतनी तेज़ रोशनी से करोड़ों सूर्य चंद्रमा लगा दो, मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, इतनी तेज़ प्रकाश था मेरी आंखों के सामने से। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आंखें उठा के देखूं, पर मैंने सोचा, मैंने कहा क्या चीज़ है ऐसी जिसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, और मेरे शरीर में पूरे में ठंडक महसूस हो गई, जैसे मैं आग लग रही थी ना, पूरा शरीर मेरा ठंडा हो गया। मेरे कौन ऐसी चीज़ है, ये क्या चीज़ है? मैं आंखें खोल के देखती हूँ। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो संत रामपाल जी महाराज का चेहरा मुझे दिखाई दिया। मैं इतना रोई है परमात्मा, मैं आपकी तो खोज कर रही थी। आप इतने बड़े परमात्मा हो मैंने जिसका इतना बड़ा विरोध किया, मैंने संत रामपाल जी महाराज का इतना विरोध किया, लेकिन मालिक ने मुझे जीवन दान दिया है दाता। मैं तो आपकी खोज कर रही थी, आप तो पूर्ण परमात्मा, वास्तव में ही पूर्ण परमात्मा हो। मैंने कितनी बड़ी भूल की, आपने मुझे जीवन दान दे दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बोला, जा बेटा अब ऐसा करना, तू भक्ति करना, अब तू दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति करना, और ये दुनिया की बकवास मत करना बिल्कुल भी। और मैंने तुझे जीवन दान दिया, सिर्फ भक्ति के लिए दिया है। तूने भीख मांगी थी ना कि एक बार जीवन दान दे दो मुझे, एक बार जीवन दान दे दो, मैं भक्ति करूँगी। तो मैं आज तुझे जीवन दान दिया है और जाके भक्ति करना। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे शरीर को इतने आहिस्ते से छोड़ा, मेरे एकदम से शरीर में इतनी करंट सा लगा, मैं एकदम से घबरा गई। रात के 11 बजे से लेकर 1 बजे मुझे होश आया। जैसे मेरे संत रामपाल जी महाराज ने प्राणों को मेरे शरीर में प्रवेश किया, मैं उठकर बैठ गई एकदम से, और मैं घबराई पूरी, इतनी तेज़ मुझे बुखार था, बहुत तेज़ बुखार था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, मैंने कहा उठो जल्दी से। बोले क्या हुआ? मैंने कहा मुझे जो है मैं मर गई थी। बोले हाँ मुझे भी एहसास है, क्योंकि मैंने जो है तेरे हाथ पैर हिलाए थे तो तेरा शरीर ऐसा था जैसे कोई आदमी अचेत हो जाता है ना। मैंने तुझे खूब हिलाया डोला, मैंने सोचा कि हो सकता है तू गहरी नींद में है। तो क्या हुआ? मैं मुझे तो मैं मर गई थी ऐसे करके। संत रामपाल जी महाराज आए थे और उन्होंने काल मुझे लेके गया था। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे फूलों की बगिया में ज्ञान दिया और बोले पर बेटी सद्भक्ति कर जाके, और तो मुझे मेरे प्राण को वापस करा और मुझे वहाँ लेके चलो, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र पर लेकर चलो, मुझे नाम दीक्षा लेनी है। बोले अरे तू तो क्या भाषा बोलने लगी, तू तो हमेशा संत रामपाल जी महाराज का विरोध करती थी। मैंने कहा नहीं विरोध, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये भगवान है, मैंने इसलिए विरोध किया। मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे नाम दीक्षा दिला दो। तो मैं वहाँ गई और मैं नाम दीक्षा लेकर आई। सपना जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको यम के दूध लेने के लिए आ गए और फिर आप धर्मराज के लोक में चले गए, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया इन चीज़ों में लोग विश्वास नहीं करते कि मृत्यु के बाद किसने देखा है। तो जो लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज आपको मौत के मुंह में से निकाल के लेके आए हैं? कैसे विश्वास दिलाएंगे आप लोगों को? देखिए पहले मैं भी इस चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, बहुत विरोध करती थी कि यह कुछ नहीं होता है, मरने के बाद क्या होता है, कैसे होता है। इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी देवी देवता कितनी भी भक्ति कर लो कोई भी बचा नहीं सकता हमें। क्योंकि जब मैंने इतनी भक्ति की मुझे किसी ने नहीं बचाया। मुझे पूरी ज़िंदगी मैंने शंकर भगवान की इतनी भक्ति कर ली, कम से कम 10-15 साल मैंने शंकर भगवान की भक्ति की, उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की। मैंने इतना पुकारा, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने मेरे प्राणों को बचाया। तो सपना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिला? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने फरवरी 2016 में नाम लिया था, और अप्रैल में ही मुझे इतना बड़ा लाभ हुआ, परमात्मा इतना बड़ा चमत्कार दिखा दिया कि मेरे 5 साल की बेटी थी, उसके बाद में जो है जो भी बच्चा मतलब 2-3 महीने की प्रेगनेंसी रहती थी और बच्चा जो है ख़राब हो जाता था खुद ही। मेरे साथ 3 बार ऐसा केस हुआ और जो है एबॉर्शन कराना पड़ा 3 बार ही। फिर जो है मेरे 3रा महीना चल रहा था नाम दीक्षा लिए हुए मुझे, तो जो है मेरी प्रेगनेंसी रुकी। फिर मैंने कहा अरे अभी तो जो है कहीं ऐसा ना हो फिर भी ऐसे पहले जैसा हो जाए, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। अब मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के यहाँ गए, बोले हमने दिखाया, बोले बेटा ठीक है, और जो है रोग का इंजेक्शन लगा देते हैं हम, कल जो है चेकअप आज इसके सारे हो जाएंगे, कल रिपोर्ट मिलेगी, कल दोबारा आना। मैंने कहा ठीक है। उसने इंजेक्शन लगा दिया। तो हम दूसरे दिन गए, फिर जैसे हम दूसरे दिन गए वो बोले रिपोर्ट लेके आओ पहले।
तो हमने रिपोर्ट चेक कराई, घबराहट सी हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। भगत जी बोले जब नाम दीक्षा ले रखी है परमात्मा की, तुझे विश्वास है, आप परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया, ऐसा जीवन दान दिया, तो घबरा क्यों रही है, चल रिपोर्ट लेकर चलते हैं। तो मैंने जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने बोली अरे ये तो बहुत गलत हो गया मुझसे। बोले भगत जी, वो हमारे हस्बैंड बोले कि क्या हुआ? बोले कि मैंने इंजेक्शन लगा दिया इसको, लेकिन इसके तो जो है सारे पेट में इन्फेक्शन है, 6 महीने इसका इलाज चलेगा, और थायराइड की इसको बीमारी है, पहले उसका इलाज होगा और तब जो है बाद में ये चीज़ कोई प्रेगनेंसी रह सकती है, अन्यथा इसका अबॉर्शन कराओ, ये बेकार है बच्चा। मैं रोने लगी, वहीं रोने लगी मैंने कहा परमात्मा मैंने तो नाम दीक्षा ले ली आपकी, ये क्या हुआ मेरे साथ। तो जो उस वक्त टाइम मतलब ऐसा था, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे उस दिन, वरना मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो जब मैं पैसे नहीं थे, भगत जी बोले, हमारे हस्बैंड बोले चलो घर चलते हैं। हम उस दिन घर आ गए। फिर मैं जहाँ हम जो जलती है संत रामपाल जी महाराज की, मैं वहाँ रोने लगी, परमात्मा हमने तो नाम दीक्षा ले ली और ये ऐसा कैसे हो गया, फिर ऐसे हो गया ये तो जो है मैंने फिर अपनी मम्मी पे फ़ोन किया। मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा ले रखी थी परमात्मा से, तो फ़ोन बात की, बोले मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। बोले कि वो तू विश्वास कर, संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगा। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाई, तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि बेटा भक्ति करो और परमात्मा दया करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। और ऐसा करना, इस बार जो है 15 दिन बाद किसी और डॉक्टर को दिखाना, इस डॉक्टर को ना देखा, किसी और डॉक्टर को दिखाना। मैंने कहा ठीक है। फिर जो है हमारे हस्बैंड बोले ऐसा ना हो कहीं 3 महीने बाद और दिक्कत खड़ी हो जाए, 8 दिन बाद ही चल पड़े, बोले चल किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। तो भगत जी देखो सर, जिस डॉक्टर से मैंने वो दिखाया मतलब इलाज कराया था और अल्ट्रासाउंड कराया था, वो ही दूसरे उसमें अल्ट्रासाउंड करता था। तो मैं घबरा गई उसको देख के। मैंने कहा ये इसने पहले अल्ट्रासाउंड करा मेरा, ये क्या कहेगा। बोले ये फिर आ गई और ये बच्चा ख़राब है, फिर ये आ गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो जो है लेकिन मैं नाम जाप कर रही थी परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र दिए जाते हैं वो उनका जाप कर रही थी। तो जैसे मेरा अल्ट्रासाउंड पे नंबर आया तो मैं नाम जाप कर रही थी। वो बोला अल्ट्रासाउंड करने वाला मुझसे, बोले तुम्हें कोई दिक्कत है? मैंने कहा कुछ दिक्कत नहीं। बोले कोई तुम्हें दिक्कत परेशानी नहीं तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए क्यों आई हो? बोले बच्चा तुम्हारा ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो तुम लोग क्यों आए हो इतनी जल्दी? और ये बिल्कुल ठीक है। जो बेकार बच्चा था, बिल्कुल बेकार बताया था और अबॉर्शन के लिए बोल दिया था, वो बच्चा बिल्कुल ठीक, किसी बात की कमी नहीं उसके अंदर, बिल्कुल अच्छा था एकदम, किसी बात की कमी नहीं थी। और डॉक्टर भी, जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई ना तो डॉक्टर भी अचंभे में हो गया कि ये कैसे, कितना बड़ा क्या चीज़, आज तक हमने तो ऐसे कभी नहीं सुना ना देखा कि जो चीज़ खराब हो गई वो ठीक कैसे हो सकती है। वो भी अचंभा करने लगा। तो हमने बोला कि ये तो हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा है, जो उनकी कृपा से ही ये बच्चा जो खराब था वो ठीक हुआ है, उन्होंने ही, परमात्मा ने ऐसा चमत्कार कराया हमारे साथ। सर मुझे एक और लाभ मिला है, जो है मेरे गले में ना थायराइड की गांठ थी, वो 3-4 साल से जो है मेरे गले में दिक्कत करती थी। मैं खट्टी चीज़ नहीं खा पाती थी, कोई चीज़ खा नहीं पाती थी, वो मेरे गले में एकदम अटकती थी, तो बहुत बड़ी हो गई थी। तो मैंने बोला, एक दिन मैंने दिखाने के लिए गई थी, मैंने संबल भी दिखाया। फिर मैं मुरादाबाद में डॉक्टर एक संजय शाह, उसको दिखाने के लिए गई थी। तो उन्होंने बोला कि ये गांठ ऐसे घुलेगी नहीं और ऐसा करना तो ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन ही एकमात्र इसका इलाज है। मेरी ऑपरेशन की डेट जो है डॉक्टर साहब ने दे रखी थी, तो जो है मेरी बीच में ट्रेनिंग आ गई थी, ट्रेनिंग की वजह से मैं ऑपरेशन के लिए जा नहीं पाई थी। तो कम से कम 7-8 दिन हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज जो संध्या आरती बताते हैं ना, तो संध्या आरती मैं कर रही थी। तो संध्या आरती करते करते जो है मेरे जो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गांठ को अंदर से दबा दिया, मुझे खुद महसूस हुआ इस चीज़ को। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर, लेकिन मैं जो है परहेज़ नहीं किया मैंने। मैं खट्टी चीज़ भी खाती रही और ठंडी चीज़ भी खाती रही, जो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। ठंडी चीज़ खाते, खट्टी चीज़ खाते मेरे गले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी, मेरा गला बंद हो जाता था। तो मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा मैं ठंडी चीज़ भी खाती हूँ, मैं खट्टी चीज़ भी खाती हूँ, मुझे तकलीफ़ क्यों नहीं होती। तो मैंने जैसे अपने गले पे ध्यान दिया तो मुझे लगा अरे तो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी कृपा कर दी, इतना बड़ा चमत्कार कर दिया मेरे साथ, जो मेरी गांठ को बिल्कुल बिना ऑपरेशन से पहले बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को बिल्कुल खोल दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को ठीक कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। देखिए मेरे हस्बैंड पे जो है तीसरा लाभ मुझे ये हुआ, मेरे हस्बैंड पे जो है 302 का केस लगा हुआ था, वो 2007 से चल रहा था। और हमने जब नाम दीक्षा 2016 में ली तो जो है सितंबर 2016 में वो केस बिल्कुल फाइनल हो गया। इतना बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज ने हमें दिया। तो सपना जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने बड़े बड़े लाभ मिले, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप शिव भगवान की इतनी भक्ति करते थे
उनकी भक्ति करने के बाद आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिलने लगते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे उन साधनाओं को करने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिलने लगे? देखिए, पहले जो मैं शंकर भगवान को बहुत मानती थी तो मुझे पता नहीं था कि इनके ये भगवान है। मैंने सोचा, फिर मुझे संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना, तब मुझे जानकारी हुई मनमानी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता और ये मनमाना आचरण है, सारा शास्त्र विरुद्ध साधना है। मुझे जानकारी नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन जब मैंने सत्संग सुना को मुझे जानकारी, संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं वो शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, जिसके बताई भक्ति विधि से इंसान को शारीरिक सुख होते हैं और आर्थिक सुख होते हैं और जो सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष का होता है, जो मुझे भी प्राप्त हुआ। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को बार बार आग्रह करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ भक्त समाज से कि देखो, जब मैंने शंकर भगवान की इतनी भक्ति की तो मेरे प्राण की रक्षा नहीं कर पाए शंकर भगवान, तो जो है आप जितने भी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं ना, कोई भी बचाने वाला नहीं है इस धरती पर। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही सबके जीवन की रक्षा कर सकते हैं, वही पूर्ण परमात्मा इस धरती पर अवतार के रूप, कबीर साहिब के अवतार के रूप में आए हैं परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपने कष्टों का निवारण कराओ। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए, यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज सर्च कीजिए और उस पर बहुत सारे सत्संग आते हैं, उन सत्संगों को ध्यान से सुनिए और समझिए। फिर उन पर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए थे, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करिए और अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा लेकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।